गए, एकदम अंधेरा हो गया। तो कहा ये क्या हो गया, दो हिस्से नहीं समझ में आए। अरे भाई बादल आ जाते हैं तो ठीक है कि अंधेरा हो जाता है, लेकिन बादल नहीं आए बल्कि चांद के दो हिस्से हुए और दोनों हिस्से आसमान में घुस गए, छुप गए आसमान में। उसके बाद फिर जो है दोनों हिस्से जाहिर हुए, मिल गए। अब ये अचानक ये ऐसा हुआ कि बाबा रतन हिंदी के वालिद व्यापार करते थे तो अरब से आना जाना था, उधर के काफले आया जाया करते थे अरब से। तो कुछ दिनों के बाद एक काफिला आया, बाबा रतन हिंदी हाल चाल पूछा, उधर के हालात पूछे, माहौल पूछा, बातें पूछी। कोई नई बात तो नहीं जाहिर हुई। कहा कि हाँ नई बात एक जाहिर हुई है कि एक मोहम्मद नामी शख्स ने नबुव्वत नबी होने का ऐलान कर दिया, और फिर कुछ लोग उनको मानने भी लगे हैं और कुछ लोग नहीं माने। लेकिन जब उनसे कहा गया कि जो नबी होता है वो मुअजिजा लेकर आता है, तो आप चांद के दो टुकड़े करो, तो उन्होंने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए। अब बाबा रतन हिंदी तो यहीं बैठ के वो देख चुके थे, बस इनकी समझ में आ गया बस वही रात है जिस रात को चांद के दो हिस्से हुए हैं। तो बाबा रतन हिंदी के दिल में मोहब्बत पैदा हुई, और ये जाया करते थे उधर अरब में, तिजारत के लिए जाया करते थे, व्यापार के लिए जाया करते थे। ये रहे तो इन्होंने तैयारी की कि जाना ही जाना है तो थोड़ा पहले चले जाए, और गए। और खास इनकी नियत ये थी कि रसूलुल्लाह से मुलाकात हो, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात जरूर करें। वो गए और रास्ते में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग पे तशरीफ ले, रास्ते में हो गई मुलाकात। रास्ते में मुलाकात हो गई तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम लेके मुखातिब कर दिया। और जब नाम लिया कि रतन हिंदी आ गए, अब इतना सुनना था कि बस वो फौरन कदमों में गिर गए कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि है रास्ते में जा बजा आने वाले मेरे नबी ने कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम कर दिया। तारीफ फरमाई कुछ, और रुखसती के वक्त अब वहां सफर में नबी के पास बज़ाहिर था ही क्या, तो मेरे आका ने एक कंघी बाबा रतन हिंदी को तोहफे में दे दिया। ठीक है ना, तोहफे में वो कंघी दे दिया। और रुखसती के वक्त रसूलुल्लाह ने दुआ की कि रतन हिंदी जाओ, अल्लाह तुम्हारी उम्र को तवील करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र को तवील करे, जाओ अल्लाह तुम्हारी उम्र को तवील करे। एक बार में 200 साल बढ़े, 600 साल नबी की दुआ पर बाबा रतन हिंदी की उम्र बढ़ गई। बाबा रतन हिंदी जब इतना लंबा जमाना पाए, और उधर मदारुल आरफीन का लंबा जमाना, बाबा रतन हिंदी सहाबी हुए। बाबा रतन हिंदी की मुलाकात सैयद बदियुद्दीन मदार शाह से भी हुई, अब मखदूमे की चौछा से, मखदूमे की चौछा से। और जो मेरे नबी ने कंघी बाबा रतन हिंदी को दिया था, तो बाबा रतन हिंदी ने मखदूमे की चौछा को दिया। आज भी वहां जियारत करवाई जाती है, वो कंघी वहां आज भी जियारत करवाई जाती है। आप सोचो जरा कि अल्लाह ने बंदों को कैसा इख्तियार दिया है, मेरे नबी को कैसा इख्तियार दिया है, मेरे नबी को कैसा पावर दिया है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और बस आला हज़रत की ज़बानी ये समझे डॉक्टर साहब कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दुनिया के पैदा करने वाले रब ने या रसूल अल्लाह आपको दुनिया का मालिक बना दिया है। बस इतना ही हम जानते हैं। आला हज़रत ने जो समझाया है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। आया था मज़ाहिया, तो ये खालिक के ऊपर उसने, लेकिन हमें ये
अब आप आ गए हैं तो इस वजह से वरना हम लोग अपना पढ़ते हैं और अपनी जबान में, मादरी जबान में वो लिखकर बोलता है। जो शेर के खालिक हैं, जो शेर के खालिक हैं, खामोश खड़े हैं। जो शेर के खालिक हैं, खामोश खड़े हैं, और जो मांग के लावा है, चिल्लात बहुत है। अब हाँ पढ़े तो आपकी दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पता कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे, इन्हीं का कलाम इन्हीं को सुना रहे हैं ये हमारा। हाँ, इन्हीं का लिखा हुआ कलाम हो, इन्हीं को न सुनाने लगे। हाँ, बहुत से ऐसे लोग। अरे एक ढूंढो 1000 मिलते। हमारे अनीस भाई यहाँ 3 नंबर बगिया में पहले कह रहे हजरत एक साहब मिले हैं और सरकारी मुल्ला दिवस अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पता कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे, इन्हीं का कलाम इन्हीं को सुना रहे हैं ये हमारा। हाँ, इन्हीं का लिखा हुआ कलाम हो, इन्हीं को न सुनाने लगे। हाँ, बहुत से ऐसे लोग। अरे एक ढूंढो 1000 मिलते। हमारे अनीस भाई यहाँ 3 नंबर बगिया में पहले कह रहे हजरत एक साहब मिले हैं और सरकारी मुल्ला दिवस के बारे में बहुत उनको मालूम, बहुत मालूम। अब जब ये बताया तो हमें बड़ी वो भी जब मुलाकात करेंगे सरकारी मुल्ला अहमद जीवन के ताल्लुक से। इल्म समंदर है, उसने कौन सी किताबें पढ़ी डॉक्टर साहब। ये थोड़ी कहता है कि हम वहाँ बागी तो पता चला कि सब उनकी किताबें पढ़ चुके हैं। मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। चाहे रफीक भाई हमारे मेरे साथ में को लिया और जाने के बाद उनसे मुलाकात की, मिले बड़े अच्छे से पुरतफाक अंदाज से, कमरे में ले गए, बैठा ले, नाश्ता पानी चाय सब कुछ हुआ और बात करने लगे। मुल्ला जीवन में कहा, मुल्ला जीवन में हमारी हाजिरी बहुत जमाने से। अरे मैं उस जमाने से जा रहा हूँ जिस जमाने में वहां दीवार पर कुरान लिखा हुआ। अब हम और मैंने कहा कि हाजिर कहा बिल्कुल हर साल हमें जो है दावत आती है वहां से। अब अनीस हमारी तरफ देखे तो हम दूसरी तरफ देखने लगे कि हंसना देखें। अब हमने कहा क्या तो बाकी नहीं तो बाकी हम आए हैं वो। और उसके बाद साहब तमाम बातें कह डाली। हमने लोग ये निकल के आए बाद में उनका अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से झूठों के भी बात है ये। जब हमारे ही सामने वो बातें जो नहीं है उसको बता रहे हैं जो कभी इनको। अरे भाई 3 नंबर में सीधी सी बात है, रफीक भाई और अनीस के जरिए इन लोगों को दावत दी जाती है। वैसा कोई एक दो आदमी टच में हो वरना इन्हीं लोगों के जरिए जाती है, वो हमें नहीं जानना। अरे एक नहीं कितने प्रोग्राम वहाँ कर डाले बात है। आदमी को मुझे नहीं जाना डॉक्टर साहब और मुझी से बैठे हो तो तमाम बातें कर रहे हैं इस तरीके। अब चुपचाप सुने हम लोग बाहर निकल के बात मत। हाँ, अपना सर खिलाए हमने क्या बताओ इस तरीके। तो ये जो शेर के खालिक है, खामोश खड़ा है, और जो मांग के लावा है, चिल्लात बहुत है। ऐसे करना है। तो बस मैं अर्ज ये कर रहा था कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है उसी रब ने मेरे नबी को उसका मालिक बना दिया, अच्छी सा मालिक बना दिया है मेरे सबको। तो बस याद रखें आप डॉक्टर साहब, आप भी अपने मिलने वालों में सबको करें। आने वाले 2 दिसंबर दिन शनिवार और 7 बजे ईशा की जमात होगी, फौरन मस्जिद होगी और सैयद बदीउद्दीन मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा। हर साल मनाया जाता है यहाँ, हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी सैयद बदीउद्दीन मदार रहमतुल्लाह अलैह, बस ये रहेगा कि ईशा की नमाज 7 बजे जमात करेंगे और फौरन शुरू हो जाएगी। तुरंत महफिल शुरू कर दिया जाएगा और बस 1-1.25 घंटे की जो महफिल होगी उसके बाद लंगर ज्यादा देर नहीं चलेगा। अभी वैसे ही जैसे यहाँ का मामूल है लंगर का, खास